हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के अपने इस वीडियो में देखिए हम ना ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का जो एक्सरसाइज था वो तो कंप्लीट कर दिए थे और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी थी जो कि अब लगभग उस सबको क्लियर करते हुए इस वीडियो को इस वीडियो को नहीं, अब जो सीरीज शुरू करेंगे ना उसमें वो सब को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्यार दिखाया, अच्छे से कमेंट किया और आपको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि उसने देख रहे थे कि बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, थैंक यू। बहुत सारे लोग ये भी किए कि भाई यहाँ पे ये गड़बड़ है, तो उन सब को अब सही करते हुए चलेंगे। लेकिन अब देखिए इसमें थोड़ा अलग क्या होगा, बाकी से आज डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट ये होगा कि इससे पहले हमने जो सॉल्व किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन को देखे थे, यानी कि सिर्फ एक्सरसाइज 1, 2, 3 इस तरह से लेकर जितना भी ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश में एक्सरसाइज है उन सभी को सॉल्व किए थे। लेकिन अब जो सीरीज शुरू करेंगे ना उसमें हम एक्सरसाइज तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके टॉपिक को भी कवर करते हुए चलेंगे। जैसे देखिए, वैसे भाई सबसे पहले जो हमारा है ना टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक कहते हैं, सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है इसमें क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे है ना एक्सरसाइज में देख सकते हो क्या सब है। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब है ना। ठीक है, तो इस सब एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर एक्सरसाइज के टॉपिक को भी समझेंगे। ठीक है, जैसे अगर नाउन के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उससे पहले नाउन क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, उसके डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ठीक है, ये सब सॉल्व करते हुए चलेंगे, यानी ये सब को देखते हुए चलेंगे, जिससे कि एक्सरसाइज बनाने में अब सुविधा रहेगा। और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना कि ये चीज़ कैसे हो गया, जैसे कोई अगर एक्सरसाइज में या कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो उसमें कहते हैं कि ये कैसे हो गया, तो उन सब को डाउट को क्लियर करते हुए अब जो वीडियो क्रिएट होगा या फिर अब जो सीरीज होगा उसमें ये ऐसा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज तो भाई पार्ट ऑफ स्पीच को ही पढ़ने वाले हैं। वैसे वीडियो आज काफी ज्यादा शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच ना ये सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, जैसा होता है ना किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला पेज क्या होता है, विषय सूची होता है। विषय सूची मतलब ये कि इस चैप्टर के यानी इस बुक के अंदर जो हम सिलेबस उठाए, जो भी जो विषय, जो सब्जेक्ट चूज किए हैं, उस सब्जेक्ट के बुक में क्या सब अंदर होगा वो सब का यहाँ जो कंटेंट होता है, जैसे विषय सूची होता है ना, ये हिंदी में ऐसा इसका हिंदी होता है विषय सूची, तो ये सब जो लिस्ट होता है उसी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच भी उसका लिस्ट होता है कि इसके आगे हम क्या सब पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे वो इसमें क्या सब होने वाला है। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच है ना, इसका मतलब ही होता है कि स्पीच, यानी बोलने के लिए, या फिर सिर्फ बोलने ही नहीं, अगर हम लिखेंगे उस समय भी, क्योंकि भाई लिखकर ही हम भाषा को ही व्यक्त करते हैं, बोलकर भी भाषा को ही व्यक्त करते हैं, किसी को समझाते हैं तो वो भी भाषा ही होता है। तो उसी तरह से जो भी स्पीच होती है ना, उन सब के जो भी स्पीच बनते हैं उन सब में ना ये सब छिपे रहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी टाइप होते हैं ना, ठीक है, वो सब उसके अंदर छिपे रहते हैं। और इसके अलावा ना ही इससे बाहर से कोई चीज़ बन पाता है। अगर कोई भी चीज़ लिखेंगे इंग्लिश में, अगर आप किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करोगे, अगर आप किसी को कुछ बोलोगे, तो वो आप इन सभी के अंदर से ही किसी न किसी तरीके से घुमा करके कुछ भी करके बोलोगे। इससे एक्स्ट्रा नहीं होता है, इससे बाहर इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इसके बिना भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसी सब का यूज करके जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी इंग्लिश में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना उसमें यूज करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ का यूज करके हम पढ़ पाते हैं। अब देखिए जैसे इसी में ना, वैसे इसका डेफिनेशन से भी आपको ये क्लियर हो ही जाता है, लेकिन इसमें लिखने वाला कुछ है नहीं खास करके ज़्यादा। ठीक है, सिर्फ समझाने वाली बातें हैं, तो इसलिए लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें दिया भी है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं ना वो सभी कार्य एवं प्रयोग के आधार पर या उसके विचार से 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसको ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। वही तो है कि इंग्लिश में जितना भी आप वर्ड लिखते हो, ठीक है, या फिर कोई सेंटेंस बनाते हो, वो सब के सब इसी 8 पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ जाते हैं। ये हो सकता है कि इसमें से किसी का रूप बदल कर आए, या हो सकता है डायरेक्ट यूज हो जाए, लेकिन वो इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। जैसे देखिए यहाँ पे आज चैप्टर में भी आपको इधर नाम है ना, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है ना। इतना तो 9 तक तो भाई समझ में आता है।
ठीक है। लेकिन इसके बाद देखिए नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सेंटेंस, आर्टिकल्स, ये सब है ना, ये सब के सभी ना इसी में से आकर बनते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज होकर के। और इसीलिए कहा जाता है कि जो अंग्रेजी ग्रामर में या फिर अंग्रेजी में कुछ भी अगर आप बोलते हो तो पार्ट ऑफ ए स्पीच के अंदर से ही बोलते हो, ठीक है। तो वही चीज को भाई इंग्लिश में पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज नया टॉपिक है, ये चीज ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। वैसे सबके सब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर से ही मतलब अंदर से ही रहता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें कुछ ऐसे दिए हुए हैं, इंग्लिश वगैरह में भी है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक। यानी भाई वही बात है कि 8 गो ना अंग्रेजी में जो भी हम बोलते हैं उसको प्रयोग के हिसाब से, उसको काम के हिसाब से 8 भाग में बांटा गया है और उसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और 8 भाग कौन कौन है? वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्ट, ठीक, ये सब चीज होता है। वैसे इधर से आप इसके कुछ एग्जांपल भी दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए जिस तरह से बोलते हैं ना कि कोई भी वर्ड है उसके प्रयोग यानी कि हम उसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं, किस जगह पे यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से ना उसका वो मतलब उसका रूप चेंज होते रहता है। जिस तरह से देखिए यहाँ पे है ना आई लव माई कंट्री, तो यहाँ पे देखिए ये जो लव है ना, यहाँ पे लव क्या हो जाता है, यहाँ पे लव होता है वर्ब, ठीक है। आई लव माई कंट्री ये वर्ब है, यानी कि ये खास ये बता रहा है कि अपने देश से प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लव क्या हो गया, वर्ब। लेकिन उसी का देखिए दूसरा रूप में सी इज माई लव, ठीक है। अब यहाँ पे लव क्या हो गया, लव हो गया नाउन, ठीक। इस तरह से यानी है तो सेम वर्ड तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन जगह के हिसाब से, काम के हिसाब से वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर चेंज हो गया, वही चीज होता है, वर्ड उतना ही रहेगा, लेकिन कहाँ पे यूज कर रहे हैं, किसके वजह से यूज कर रहे हैं, और इसके ब्याह पे सब के सब अलग होते रहते हैं। उसी तरह से देखिए दिस इज अ फास्ट ट्रेन, तो यहाँ पे फास्ट क्या है, एडजेक्टिव, कि ट्रेन का विशेषता बता रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे द बॉय रन्स फास्ट, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है, ठीक है। वो सब आप जब आगे आप पढ़ोगे ना, जैसे नाउन का स्पेशल चैप्टर, प्रोनाउन का स्पेशल चैप्टर, तो वो सब में जाने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। वैसे देखिए पार्ट ऑफ स्पीच ना जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रहेगा तो यही, लेकिन इसमें भी थोड़ा कुछ चेंज होते रहेगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं ना, यानी हम जो पढ़ेंगे उसमें ये जो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर है ना, इसके हिसाब से जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ और पढ़ रहे हो ना, तो उसी का बदला हुआ रूप आगे चल के पढ़ो। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है वो सही है, ये भी सही है इसके हिसाब से, क्योंकि अभी हम जूनियर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे आप एडवांस करंट के हिसाब से पढ़ोगे तो उसमें उसी का मतलब जो अंदर का पार्ट होता है ना वो सब उसके बारे में पढ़ने लगोगे, जिससे लगेगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन ये भी सही है और वो भी सही रहेगा, ठीक है। यही चीज होता है। तो हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इसमें जितने भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जितने भी इसके चैप्टर हैं उन सब को सॉल्व करेंगे आगे चल के और उसके टॉपिक को पढ़ेंगे। तो वैसे आज कुछ ज़्यादा है नहीं खास, ठीक है, मतलब खास तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसी के वजह से तो हम पूरा ग्रामर पढ़ पाते हैं। लेकिन टॉपिक यानी वीडियो बहुत ही छोटा ही रहा, ठीक है। और ये इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आगे से जो हम सॉल्यूशन करेंगे ना, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर में जो सब है ये जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये सब इसके पार्ट है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तब हमें कॉपी कलम की भी नीड पड़ेगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने पार्ट होते हैं, वो 8 पार्ट होते हैं। और इसी तरह से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, इसका चैप्टर, इसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, और उसके बाद उसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में इतना मतलब इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसके पूरे सीरीज यानी ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के पूरे सीरीज को देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको भी फिर से वेलकम, क्योंकि काफ़ी लंबा समय ब्रेक के बाद वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर कर लीजिएगा, अगर किन्हीं को पढ़ना हो तो उनको भी बोलिएगा सब्सक्राइब कर लेने के लिए, और इसी के साथ में वो उनको क्लास भी अटेंड करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नाउन चैप्टर को स्टार्ट करते हुए। बाकी तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।